संसाय शायरम घोरम छिन्नति अट्टकम ब्रह्मण पाविंति हे नित्यम वितनंतो मृता ध्यानाग्नि होता कुलच आसाधु क्रिया साधवाशील प्रावरण गुरपर्ण चंदादु तेजुदका मोक्ष द्वार कपाट पाटमटा पीरंतु माम साधवा गुरवापांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायकाचार्यतानि गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छायन्ते आरती गौचारुचु शमनाण चंदन पंचव्याचनम आर्यारम आराधि सुदानुपदेशान उज्जयान तिलगुलपारेणम शमशाणम चेंचकानम जीवी पूजी वन्नाम नमस्वामी दुखको कम्मको बोलाओ सुखम समाहि मनम जिंगु सबती हो मज्जम। देवादिदेव 1008 श्री पास पूजनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य अमदगति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलोकड़ महाराजों की। सामायिक पाठ करना क्या कि नहीं करना? सोच रहे कल पूरा कर देना, अच्छा रहेगा। ठीक है, कल सोच रहे इसको पाठ नहीं करके आज और कल में पूरा कर दे रहे, आप फ्री हो जाएंगे ना, अपन भी फ्री हो जाएंगे। हाँ देखें 21 नंबर, एनक छता मन मथ मान मूर्छा। एनक छता मन मत मान मूर्छा। विषाद निद्रा भय शोक चिंता। चिंता विषाद निद्रा भय शोक चिंता। छतो नले नीव तरुप तरुप प्राकाशुरागा तरुप फिर पंचस छतो नली नीव तरुप प्रपंचस। तरुप पाकाशुरा तरुप प्रपंचस। तम देवीमाप्तं शरणं प्रपद्ये। एनक छता मन्मत मान मूर्छा। विषाद निद्रा भय शोक चिंता। छतो नलिनीव तरो प्रपंचस। तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। ठीक हो रहे आचरण कह रहे इव अनलेव तरो प्रपंचाः छता। जैसे अग्नि के द्वारा वृक्षों का समूह नष्ट कर दिया जाता है। एन मनमत मान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता छता। उसी प्रकार जिसके द्वारा काम मान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता आदि दोष क्षय कर दिए गए हैं। कह रहे अग्नि के द्वारा वृक्षों का समूह, कितना बड़ा घनघोर जंगल हो, एक जगह अग्नि लगने से सारा साफ हो जाता है। इसी तरह कह रहे हैं हे भगवान, उसी तरह क्या हो गया, जिनके द्वारा काम को समाप्त कर दिया। कुशील पाप या काम पाप वेद कर्म के सद्भाव में होता है, पर भगवान का वेद कर्म 9वें गुणस्थान में समाप्त हो गया। कोई 3 वेद में कोई वेद नहीं है, इसलिए काम का काम समाप्त हो गया। और क्या हो गया, मान, और जिसका मान भी समाप्त हो गया। मान कहाँ तक रहता है, 9वें गुणस्थान में। 9वें गुणस्थान में मान भी चला गया, किसी प्रकार भी उनमें मान नहीं है। और ना बड़े अपने को समझ रहे हैं और ना अपने को तुच्छ समझ रहे हैं। पर संसारी की प्राणी की तो कुछ आ जाने से चाल ही बदल जाती महाराज। अगर संसारी प्राणी के पास कुछ आ जाए तो फिर तो देखो क्या होता है।
पर भगवान के पास सब कुछ आने के बाद भी किसी तरह का कोई मान नहीं। और मूर्छा, किसी प्रकार की मूर्छा नहीं। परग्रह से मूर्छा होती है, पर लोभ कषाय ही जब चली गई तो कोई मूर्छा भी नहीं, तो मूर्छा भी उन निकल गई है। दीक्षा लेते ही सारी चीज़ों का, मूर्छाओं का त्याग कर दिया और जो कुछ बचा था सब समाप्त हो गया। और अब जिस सोने के सिंहासन आदि छत्र चमर, इनसे भी किसी प्रकार का उन्हें कोई लगाव, मूर्छा नहीं है। विषाद, विषाद अर्थात दुख, किसी प्रकार का दुख नहीं। किसी का वियोग हो जाने पर, वस्तु गुम जाने पर दुख होता है, पर सारे संबंध समाप्त हो गए। अब दुख काहे का? चाहे कोई मरे हो चाहे कोई जिए, क्या करना, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है। निद्रा, निद्रा भी समाप्त हो गई। निद्रा का उदय 12वें गुणस्थान तक पाया जाता। कब तक होता? 12वें गुणस्थान तक निद्रा का उदय पाया जाता है, पर भगवान 13वें गुणस्थान में है, इसलिए निद्रा भी चली गई। निद्रा रहती है, उनकी तो पलकें भी नहीं झपकती हैं। अब निद्रा तो आना दूर है, अब कोई पलकें भी उनकी झपकती नहीं। भय, अब उनको कोई भय नहीं है। भय भी एक नौ कषाय है, उसका भी नाश हो गया। अकाल मरण होगा, रोग का भय, ये व्यक्ति का भय, शस्त्रों का भय, कोई अब उन्हें किसी तरह का भय नहीं। अब वह भव में, अगले भव में क्या होगा, संसारी प्राणी सोचता अब हमारा क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे। तो अनंत भगवान का तो निश्चित है कि उनको सिद्ध बनना है, उनको कोई भय की बात ही नहीं। उनका अगला जीवन सिद्धों में व्यतीत होना है। शोक माना, शोक भी एक नौकषाय है, उसका भी अभाव हो गया। कोई शोक नहीं, किसी भी तरह का कोई शोक नहीं। तम आप्तम देवम शरणम प्रपद्ये, उस आप्त की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। ऐसी जो विशेषता को ली है, जिनमें ये दोष नहीं है, वे ऐसे आपकी शरण को हम जाते हैं, प्राप्त करते। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें। तो ऐसे चिंतन करें कि भगवान हम तो सब दोषों से सहित हैं, पर आप इन सब दोषों से दूर हो चुके, आपके ये सब दोष नष्ट हो गए, पर हमारे ये सब दोष कब नष्ट होंगे, हम ऐसा पुरुषार्थ कब कर पाएंगे, ऐसा चिंतन होना चाहिए। अगला, एक आत्म साधक को ध्यान में लीन होने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए 22 नंबर आ रहा है, इसका उच्चारण करें। न संस्त में क्या, सोना ही निद्रा नहीं कहलाती ना, सोना निद्रा नहीं कहलाती अकेली, वैसे भी बैठी बैठी भी निद्रा होती रहती है। आगे आगे गुणस्थान में मंद मंद होती चली जाती, पर निद्रा तो है। 12वें गुणस्थान तक निद्रा तो है। जब केवल ज्ञान नहीं होगा, जब तक निद्रा समाप्त नहीं होगी। सोने का नाम निद्रा नहीं है ना, आपके रसुद्रा होने। और हाँ आगे, तो न संस्तरोस्मा न तिणम न मेदिनी, न संस्तरोष्मा, न संस्तरोष्मा, न तिणम न मेदिनी, न संस्तरोष्मा न तिणम न मेदिनी। विधानतो नो, विधानतो नो फलको विनिर्मिता, विनिर्मिता, विधानतो नो फलको विनिर्मिता। आवाज़ नहीं निकल रही, क्या बात है। ये तो निरस्ताक्ष, निरक्षताक्ष कषाय विद विषाह, विद विषाह। ये तो निरस्ताक्ष कषाय विद विषाह। सुधीवी, सुधीवी रात मैव है,
मई आई की मात्रा है, रात मईव, मेव है, हो सकता मेव भी हो सकता, रात मेव भी हो सकता, दो हो वो पढ़ लें आप, वैसे मई में रात मेव पढ़ लें। सुनिर्मलो सुनिर्मलो मताः सुधी विरात्मैव सुनिर्मलो मताः न संस्तरोष्मा न तृणं न मेदिनी विधानतो नो फलको विनिर्मिता यतो निरस्ताक्ष कषाय विदिविषा सुधी विरात्मैव सुनिर्मलो मतः। कह रहे ना अस्मा न तृणम न मेदनी नो विधानता विनिर्मता फल का संसारा। कह रहे ध्यान का आसन न पाषाण है, न चटाई, न जमीन, और ना विधि पूर्वक रचा गया लकड़ी का पाटा संसार है। आचार्य महाराज बता रहे हैं कि अगर अच्छी तरह चट्टान, पर्वत, गुफा, पत्थर आदि की शिला मिल जाए तो ध्यान हो जाएगा क्या? तो कह रहे ये ध्यान के साधन नहीं, आसन मात्र से ध्यान नहीं होता। तृण का अर्थ होता है चटाई, घास आदि, या जमीन मिट्टी पर बाहरी आलम्बन, और लकड़ी का पाटा अर्थात चौकी। ये आसन आरामदायक हो जा, गर्मी ठंडी नहीं होगी तो ध्यान अच्छी तरह से लगेगा। 4 तरह के आसन बचाए, क्या बताए हैं? यह पाषाण पत्थर का आसन भी हो सकता है, दूसरे नंबर चटाई हो सकती, तीसरे नंबर जमीन हो सकती, और चौथे नंबर पर लकड़ी का बना हुआ पाटा। ऐसी 4 चीज़ें हो सकती जो उपयोग में लाई सकती। तो ये मिल जाएंगी तो इससे अच्छा ध्यान लग जाएगा, बहुत अच्छा ध्यान लग जाएगा। तो आचार्य महाराज कह रहे यथा सुधीभी निरस्ताक्ष कषाया विदिविषा आत्मा एव सुनिर्मला मता। क्योंकि ज्ञानी जनों के द्वारा इंद्रिय और कषाय रूपी शत्रुओं से रहित आत्मा ही अत्यंत निर्मल आसन माना है। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे ज्ञानी जनों के द्वारा, ज्ञानी वही कहलाते जो हित और हित का विवेक रखते हैं। जहाँ साधक विषय कषाय से रहित होगा वहीं ही वह भी आसन हो, ध्यान हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु तो विषय कषाय है। अगर विषय कषाय से हमारी प्रवृत्ति दूर नहीं हुई तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आसन क्या करेगा? तो इसमें यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले इंद्रिय और कषायों को नियंत्रण करना होगा तो ध्यान लगेगा। आसन बन जाएगी, हाँ अच्छी से बैठ गए, हाँ लग गई, हाँ हो गए, ध्यान हो गया? नहीं होगा। इसलिए इसमें आचार्य महाराज के द्वारा यही कहा जा रहा है कि क्या करो, सबसे पहले इंद्रियों को और कषायों को नियंत्रण करोगे तब ध्यान आगा। क्योंकि ध्यान करते समय क्रोध आ रहा, मान आ रहे, मायाचारी लोभ आ रही, इंद्रियों में प्रवृत्ति चल रही, तो ध्यान नहीं होगा। इसलिए ये कह रहे हैं पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोको, क्रोध को शांत करो, मान भी शांत हो, छल कपट से दूर हो, और क्या करो, विषयों की आशा जो लोभ है उसको दूर करो, तब जाके ध्यान हो पाएगा। नहीं तो केवल आसन मात्र मिल जाएगी, अच्छी गद्दी लगा दी, अच्छा गद्दा पे बैठ गए महाराज तो अच्छा, क्योंकि फिर महाराज पैर गड़ते हैं ना महाराज, अच्छा गद्दा होने चाहिए मोटा वाला, पंखा चला लिया अच्छे से, कूलर चला लिया, हाँ अब अच्छे से ध्यान होगा। तो ध्यान होगा कि नींद आएगी पता नहीं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे कि महत्वपूर्ण चीज़ है ज्ञानी जनों के द्वारा विषय और कषायों को दूर करना। तो ये भी आपका श्लोक हो गया। ये तो मुख्य रूप से मुनियों की चर्चा है, इसमें ध्यान तो उन्हीं को होता, आपको तो होते ही नहीं ना, गृहस्थों को होते ही नहीं ध्यान। अगला देखें, न संस्तरोष न संस्तरो न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संघ मेलनम
न लोक पूजा न च संग मेलनम। यतस्ततो ध्यात्म रतो भवानिशम। यतस्ततो ध्यात्म रतो भवानिशम। विमुञ्चे विमुच्चे विमुच्चे सर्वामपि बाह्य वासनाम। विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासना। न संस्तरोवदिशमादिसादनम। न लोक पूजा न च संग मेलनम। यतस्ततो ध्यात्मरतो भवानिशम। विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासनाम। कह रहे हैं भद्र यथा समाधि साधनम न संसरा न लोक पूजा न च संग मिलनम। कह रहे हे भद्र, क्योंकि समाधि का साधन न तो पाषाण है, न तृण है, न पृथ्वी है, न काष्ठ पाटा आदि नहीं है, लोक पूजा और प्रतिष्ठा आदि, और न संग का एकत्रित करना। इसमें कह रहे समाधि का साधन निर्विकल्प समाधि का यहाँ अर्थ मुनियों का लिया है कि निर्विकल्प समाधि का साधन, ध्यान का साधन अच्छा आसन होगा महाराज, मुलायम मुलायम तो ध्यान हो जाएगा, तो नहीं। कह रहे लोक पूजा। लोक पूजा क्या कहलाती है? लोक में पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, ख्याति भीड़, तो बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, हमारा नाम होगा, हमें हमारे तप को बहुत लोग जानते हैं, ये कह रहे। और कह रहे संग इकट्ठा करना। संग के नायक हैं हम, गुरु हैं, इसलिए लोग दूर दूर से हमारी प्रशंसा करेंगे, काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी तो अन्य संगों से भी लोग आएंगे। तो ये कह रहे ये सब चीज़ें छोड़ो, इसके लिए तुम ध्यान कर रहे हो कि ये होगा, भीड़ इकट्ठी हो गई, ये होगा, लोक में हमारी पूजा होगी। तो कह रहे हैं तथा सर्वामपि बाह्य वासनाम विमुच्य असीनम अध्यात्मरता भव। इसलिए तुम सारी इन बाहरी वासनाओं को छोड़ो, इन सब बाहरी इच्छाओं को छोड़ो, ये आएंगे वो आएंगे, भीड़ लगेगी, इनको छोड़ के अध्यात्म में अपनी आत्मा में निरंतर लीन रहो। बाहरी वासना था पूजा, प्रसिद्धि, भीड़, संग, भोजन और ज्ञान की प्रसिद्धि, साधना की प्रसिद्धि, भक्त आएंगे हमारे, ये आएंगे वो आएंगे। इसमें आचार्य महाराज कह रहे ये सब इच्छाएं छोड़ो, कौन आएगा देखने और कौन नहीं आएगा। इसमें अगर तुम साधना कर रहे हो और ध्यान लगा रहे हो तो अभी तुमने ध्यान का स्वरूप समझे ही नहीं ना। ध्यान अपनी आत्मा का, कर्मों की नजरा को होता है, भीड़ के लिए नहीं होता है। भीड़ के लिए होता तो अभी तक तो मुक्ति हो जाती, क्योंकि भीड़ और तमाशा दिखाने वाले तो बहुत हो गए और वो तमाशा दिखाते रहते हैं। ऐसे तमाशे से तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये तो मुनियों का ही वर्णन है, आपको क्या बताएं, आपको तो कुछ होना ही नहीं इससे। हाँ, न संति बाह्या न संति बाह्या मम केचनार्था। न संति बाह्या मम केचनार्था। भवामि तेषां न कदा चनाहम। भवामि तेषां न कदा चनाहम। इत्थं विनिश्चित विनिश्चित विमुच्य विमुच्य बाह्यम। इत्थं विनिश्चित विमुच्य बाह्यम। स्वस्थः स्वस्था सदा तुम भव भद्र मुक्त्यै मुक्त्यै। स्वस्था सदा तुम
भवभद मुक्त्यै। केचन बाह्या अर्था मम न सन्ति, कोई पर पदार्थ मेरे नहीं हैं। मेरे आत्मा के अलावा क्या है, सब पर है। निश्चय से मेरा कुछ भी नहीं, केवल मेरी आत्मा है। कुछ भी अगर होता तो हमारे साथ रहता, पर सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाती। शरीर छूटा, सब यहीं छूट जाता। अहम तेषाम न कदाचन भवामि, मैं भी उन बाहरी पदार्थों का नहीं हूँ। मैं भी उन बाहरी पदार्थों का नहीं हूँ। बाहरी पदार्थ स्वतंत्र हैं, सबका अस्तित्व अलग अलग है। इत्तम विनिश्चित बाह्यम विमुच्य, इस प्रकार ऐसे दृढ़ निश्चय करके बाहरी पदार्थों को छोड़ के, इस प्रकार कोई बाहरी पदार्थ मेरे नहीं है और मैं उन बाहरी पदार्थ का कथापि नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करो। ऐसा नहीं आज लगता है बाहरी पदार्थ हमारे नहीं है, कल लगता नहीं ये तो हमारे ही है ना, कैसे छूटेंगे। तो ये कह रहे इसलिए दृढ़ निश्चय करो, पक्का करो, नहीं हमारे बाहरी पदार्थ नहीं है, हमारी आत्मा का स्वरूप अलग है और उन बाहरी पदार्थों का स्वरूप अलग है। ऐसे उनसे ममत छोड़ो, ममत करने की साधना करो, प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाओ, तब जाके प्रवणता आएगी, पर पदार्थों से मुक्त छूटेगा। तो इस तरह से अनेक चक्रवर्ती बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, पर सबको छोड़ के जाना पड़ा। तो इसलिए कह रहे तुम पदार्थ नहीं रहेंगे। तुम अगर पदार्थ को नहीं छोड़ोगे, पदार्थ तुम्हें छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? पदार्थ क्यों तुम्हें छोड़ देंगे? तुम मर जाओगे तो चले जाएंगे, वो क्या क्या ले जाओगे साथ में? या अंतराय कर्म या कर्म का उदय आएगा तो पदार्थ तुमसे छूट के दूसरे के पास चले जाएंगे। तो कह रहे भद्र मुक्ति तुम सदा स्वस्था भव, हे भक्त मुक्ति के लिए तुम हमेशा के लिए आत्मा में स्थित रहो। कह रहे मुक्ति के लिए, इसमें भी मुनियों का वर्णन है कि मुक्ति के लिए सदा आत्मा में स्थिर रहो, इन बाहरी पदार्थों में अपनी मूर्छा को मत लगाओ। तुमने सब घर द्वार परिवार सब छोड़ दिया है, अब यहाँ आके फिर मूर्छा करने लगी। तो ऐसी मूर्छा को छोड़ के अपनी आत्मा में स्थिर रहो और गृहस्थ की अपेक्षा लगाएंगे। तो गृहस्थ से कहा जा रहा है कि तुम भी आत्मा की साधना करने का प्रयास करो, पर पदार्थों का आलम्बन कम लें। इस तरह यही भी आपका हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझाने नहीं है, क्योंकि अभी तो नींद का मराज समझे, अभी नींद खुली नहीं है ना, अभी भी 6वां 7वां चल रहा है ना। हाँ, आत्मा है, मज़ा नहीं आ रहा ना। जब देखो रुचि जब होती है तो मज़ा समझाता है। रुचि नहीं हमें पता है ना, हमें समझ में आ रहा ना, हम यहाँ बैठे हमें समझ में आ रहा कितनी रुचि है, क्या जागृति है। हाँ, उनकी भी रुचि। ये तो मुनियों का विषय है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझाना। आपको क्या समझा है इसमें, बताओ क्या समझा, बताओ। बनोगे तब समझा देंगे ना, क्या पता बनेंगे कि नहीं। अभी तो मुनि मने हैं, अभी मुनि की बात नहीं, अभी तो मुनि मने हैं, अभी तो मुनीम का काम करो ना। जब मुनि मनोगे जब मुनि की बात बताएंगे। समझा तो रहे ना, तो आपसे क्या तो रहे, पूछो, आपको बता देंगे ना। और क्या, हम अपना समय देंगे और आपको उपयोग करना नहीं ना। समस्या जी है, हमारा समय भी जा रहा और आप उपयोग भी नहीं कर रहे ना। और क्या क्या कर रहे हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं? साधना चल रही है ना। अच्छा, तो आप पूछो ना, हम आपको मना कर रहे हैं क्या? आपको क्या समझ में, बताओ आप ना, हम बता देंगे कि ये है इसका अर्थ। क्या क्या पुरुषार्थ करें? पुरुषार्थ ऐसे किया जा सकता है, उसका चिंतन यही है कि ये विचार आप करें कि जब भी किसी का मरण होता है कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती। मरते लोगों को, हजारों लोगों को देखा है कि यहाँ ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वस्तु के प्रति जो मूर्छा भाव किया है, उससे जो कर्म बंध हुआ है,
वो जीव के साथ जाता है। जितनी आवश्यकता है अपने जीवन के निर्वाह के लिए वो वस्तु उतनी तो रखनी ही है, पर उतना उपयोग उसका करना है, बाकी ज़्यादा लगाओ मूर्छा नहीं। हाय 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 करते रहेंगे, पर हाय हाय को छोड़ के हम कभी निर्विकलता की ओर कब बढ़ेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिनके पास अपार धन वैभव संपत्ति थी, पर क्या वो ले गए? उन्हें भी यही मार्ग अपनाना पड़ा। भरत चक्रवर्ती देखो ना, उनका उदाहरण, उनके बारे में पढ़ो ना, उनकी चर्या कैसी थी। अष्टमी चौदस को उपास करते थे और राज का कार्य अष्टमी चौदस को टोटल बंद रहता था। आज 6 खंड में किसी की सुनवाई नहीं होगी। आज हमारे लिए है, किसके लिए? हमारे लिए जाके मंदिर में खड़े हो जाते थे उपास के पूर्वक ध्यान में, और उनके उंगलियों में जो हीरा जवाहर की अंगूठियां रहती थीं, ध्यान करने से उनके शरीर इतना शिथिल हो जाता था कि वो इतनी टाइट अंगूठियां गिर जाती थी, नीचे गिर जाती थी, ऐसे ललनीन हो जाते थे। फिर उन्हें तेल लगा के पहनाना पड़ती थी। आप कौन से खंड के अधिपति हैं? कितने खंड हैं आपके पास? तो 7वां दिन तो दुकान खुलती है, एक एक्स्ट्रा दिन और रहता है। कौन सा? मार्केट डे रहता नहीं, लेकिन वहाँ अष्टमी चौदस को कुछ भी नहीं, कोई भी हो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और वो 96,000 रानी भी साथ में बैठ जाती थी, वो भी साधनाएं करती थी। शाम को प्रतिदिन सामाएं करती थी, सारे काम छोड़ के। और भी उनकी क्या विशेषता थी? तो ऐसी उनकी विशेषता थी। सुदर्शन सेठ को देखो आप, अष्टमी चौदस को मरघट में जाके ध्यान करते थे, सब कुछ त्याग। आज अभी नहीं सुनेंगे किसी की, आज हमारा व्रत है। इसी तरह की साधना करने वाले महापुरुषों की आप कथाएं पढ़ेंगे, तब आपके अंदर कुछ स्फूर्ति जागृत होगी। अब आप उपन्यासें और नई कथाएं और इंडिया टुडे और लुकआउट और कितनी मैगजीन क्या क्या आता है, सत्य कथाएं और क्या और पेपर है और मोबाइल और टीवी, इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा? छूटेगा क्या बढ़ेगा? ऐसे महापुरुषों के कथानक पढ़ने से लगेगा हम कहाँ हैं। सुकमाल की कथानक पढ़ो ना, कहाँ होगा एक आध घाटोल में सुकमाल है ना, देखा आपने? है एक आध। कैसे थे सुकमाल? जिनने कभी जमीन में पैर नहीं रखा, हमेशा कालीन पर ही चलती थी। जिनने सामान से तो कभी चावल खाए नहीं, शाम को कमल पत्रों में रखे जाते थे, रात भर में जो कमल पंथ से सुगंधी आ जाती थी वह सुबह बनाई जाती, उन चावलों को खाते थे। जिन्हें रत्नों के कंबल गढ़ती थी, बताओ आप। जो घर से बाहर कभी निकले नहीं आज तक, जिनने सूरज तो देखा ही नहीं, सूरज होता कैसा है। दीपक की आरती से भी जिन्हें आंसू आ जाते थे। ऐसे सुकमाल जिनका कौन सा संगनन बज्रविषा, अगर मोक्ष गए तो बज्रविषा नर संगनन था, पर ऐसे कोमल थे वह भी छोड़ के चले गए। ऐसे महापुरुषों की कथानक पढ़ो तो कुछ काम होगा। अब पढ़ना कहाँ है, हमारा समय ही नहीं है ना। आप ही पढ़ो महाराज, आप ही को समय है, हमें तो कुछ समय है नहीं। तो बैराग की स्फूर्ति, पर पदार्थ के प्रति अनासक्ति भाव कब आएगी? जब अनासक्ति वाले व्यक्तियों की कथानक पढ़ेंगे। आचार्य समदभट्ट महाराज ने क्या लिखा वर्तमान युग का? बोधि समाधि निधानम। ये बोधि और समाधि का खजाना है क्या वर्तमान युग? अपन सामान्य समझ रहे हो उसको ना, खजाना खजाना। आचार्य महाराज कई वर्षों से वर्तमान युग ही पढ़ रहे। कौन सा? पद्म पुराण, उत्तर पुराण, यही पढ़ रहे। महाराज इतने बड़े आचार्य पढ़ रहे हैं। अरे भैया, इतने बड़े आचार्य होते अपन से बड़े आचार्यों ने लिखे हैं, वो ना लिखे के नहीं। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे तो बाह्य पदार्थ की हमें उपयोग की कितनी उपयोगिता उनको करें, बाकी अनासक्ति रखें। जितने कम से कम साधनों में हम जी सकते उनमें जिए। अब और साधनों की तो कोई सीमाएं नहीं ना, नए नए मॉडल आते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो क्या करोगे आप ना। तो ऐसी इच्छाओं को आप करेंगे। अब क्या है, रुचि आप लोगों में है नहीं, समय पे आते नहीं आप। हम जब आते, जब
कोई है नहीं, आते आते सोते हैं, कोई निद्रा में, कोई यहाँ है, कोई, तो ये स्वाध्याय का महत्व नहीं। ये स्वाध्याय की में रुचि नहीं मानी जाए। रुचि हो तो हम कुछ करें ना, समय है रख लिया, या तो आप समय घटाते कि नहीं महाराज आप तो 2 बजे से रखो, हम 2 बजे से सोचते ना, या फिर आप समय पे आए ना। हम प्रशंसा, हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं है, 1 मिनट का नहीं है। आप सुन समझते हम उस समय दे रहे हमने, अब क्या करें, पर उसमें आपकी रुचि नहीं है, इसलिए हमने सोचा आप समाप्त करो, क्या आराम से आप शांति से रहो, सो चाहे जो कुछ करना करो ना, हम क्या करें ना। हम समय, हमें तो विषय पूरा देख नहीं पड़ता, समय दे नहीं पड़ता ना। 1 घंटा कैसे जा रहा, हम समझ रहे हैं 1 घंटा क्या होता, सामयिक करके सीधे आ जाते, कोई करना कुछ काम, कोई काम ही नहीं, क्या करें। आप लोगों के प्रति रुचि नहीं है। ये सब मुनियों का विषय था, हमने आपको क्या समझाए। ठीक है, आगे समझिए अब, और नहीं तो समझना तुम्हें। ऐसे कथानकों को आप पढ़ेंगे तो जरूर आपको अंदर से कुछ क्या है, वैराग्य की जागृति होगी, और कुछ करने, और ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। इसलिए ये हो गया, ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना, हम पूछने को तो हर श्लोक में आपसे कह रहे पूछो, कोई पूछने ही वाला नहीं है, तो हम क्या करें ना, क्या करें, हम क्या बताएं ना। इसलिए हमने सोचा कल समाप्त कर देंगे, 2 दिन की आप लोग छुट्टी रहेगी, आराम से अच्छा रहेगा ना, सो नहीं पाते ना। और उपवास वालों को भी विविधान होता, उपवास वाले यहाँ अच्छे से बैठे रहते, उनको यहाँ से जाना पड़ता, हमें विकल्प होता ना, क्लास के कारण वो भी चले जाते। क्यों चले जाते, उनकी यहाँ अनुकूलता नहीं है, उन्हें यहाँ अनुकूलता है पर क्लास के कारण उन्हें जाना पड़ता, अच्छा नहीं लगता ना। तो आप लाभ नहीं ले रहे, वो जा रहे हैं, ये है ना, अपन व्यवधान बन रहे ना उनकी साधना में, है कि नहीं। ये सब चीजें सोची हो क्या, बैठे की बात नहीं कह रहे, उन्हें अपनी क्लास के कारण जाना पड़ रहा ना, हाँ उन्हें यहाँ अनुकूलता है, दूसरी जगह उन्हें गर्मी में जाना पड़ रहा ना, उनके रुकने की बात नहीं कह रहे, अपने कारण उन्हें जाना पड़ रहा ना, ये कह रहे ना। ये भी तो एक कारण है ना, अपन कारण बन रहे उनमें ना। रखा है पर अनुकूलता तो यहाँ है ना, रखने से क्या होना। आप ये तो आपका दायित्व है कि आप इससे अच्छा रखते ना उनको, इससे अच्छा रखते, इससे वहीं रहते ना। वो रखा है पर यहाँ क्यों है, रखा है यहाँ है, और इसका अर्थ क्या है, यहाँ अनुकूलता है ना, ये नहीं समझ रहे ना। प्रश्न तो आप करते हैं पर उत्तर क्या है ये भी तो सोचो ना। हाँ अगला देखें, 25 नंबर, आत्मा नमात नमाद मन्यव लोक मानस। आत्मा नमात्मन्यव लोक मानस। तुम दर्शनक मयो विशुद्धा, तुम दर्शन ज्ञान मयो विशुद्धा। एकाग्र चित्ताः खलु यत्र तत्र स्थितोपि। 1 मिनट, 3 2 5 7 इतना ही पढ़ना। एकाग्र चित्ता खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लब्धे समाधिम। स्थितोपि साधुर लभते समाधिम। आत्मानमात्मन्यविलोक मानस। तुम दर्शन ज्ञान मयो विशुद्धा। एकाग्रचित्ता खलु यत् तत् स्थितोपि साधुर लभते समाधिम।
समाधिम, समाधि नहीं, समाधिम, माँ भी है। क्या कह रहे हैं? आत्मानम आत्मनि अब लोक माना तुम दर्शना ज्ञान मया विशुद्धा। आत्मा को आत्मा में देखने वाले तुम अनंत दर्शन और ज्ञान शक्ति वाले से युक्त हो और तथा विशुद्ध हो। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं आत्मा साधक जब सब जगह से अपने उपयोग को हटा के अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को देखता है। क्या है? ये तो मुनियों का कथन है, आत्मा की चर्चा है। तो कह रहे साधक जब सब जगह से अपने मन को अपने उपयोग को हटा के आत्मा के द्वारा आत्मा ही को देखता है और किसी को नहीं देखता, सारे इंद्रियों के कनेक्शन और मन का कनेक्शन बंद करके क्या करता है? आत्मा के द्वारा आत्मा को ही देखता है। साधु जब निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते हैं तब बस आत्मा का उनको दर्शन होता है। सारे पदार्थ गौण होके बस यूँ इसे बैठ जाते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। तो कोटि वर्ष तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरेजे और ज्ञानी के छिन माही तृप्ति से सहज टरीजे। करोड़ों वर्षों तक जो कर्मों की नजरा नहीं होती, एक क्षण में आवाज आ रही है कुछ ऊपर की? हाँ। तो एक क्षण में क्या होता है? जितने करोड़ों वर्षों में कर्म नहीं क्षय होते, एक क्षण में छिन्माही करोड़ों वर्षों में नहीं होते, एक क्षण में सारे कर्म चले जाते हैं। जब वह आत्मा का ध्यान करते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। सुनार ऐसे ऐसे करता रहेगा, क्या होगा? और लोहार तो एक देगा तो 2 हो गए। ऐसे ही जो होते निचले गुणस्थान वाले कठोर जो अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, करोड़ों वर्षों तक करो कुछ होने ही नहीं, पर यहाँ तो क्षण मात्र में सारा मैदान साफ हो गया। ये है। तो ये अनंत दर्शन कह रहे हैं। अनंत दर्शन जो समस्त दर्शनावरणी के क्षय से प्राप्त होता है, ऐसा अनंत दर्शन प्राप्त करने की तुम में सामर्थ्य है। आचार्य महाराज कह रहे हैं ऐसा अनंत दर्शन तुम प्राप्त कर सकते हो। उन जैसा अगर तुम पुरुषार्थ करोगे तो जैसा भगवान ने अनंत दर्शन प्राप्त कर लिया तुम भी कर सकते। पहले हम कह चुके, बस नकल करना सीखना है और घाटोल वाले नकल करने में बहुत माहिर हैं। तो नकल करना सीख गए, भगवान ने जैसा किया वैसा कर लो तो आप भी अनंत दर्शन प्राप्त कर लोगे। अब अपन को तो अभी लग रहा है कि नहीं, अभी तो संसार में महाराज कुछ समय वो एक बूंद गिर रही है, वो संसार दर्शन का चित्त मंदिर बना, अभी एक और एक में हो गया काम। तो एक अनंत ज्ञान और समस्त ज्ञानावरणी के क्षय से जो प्राप्त होता है वह केवल ज्ञान प्राप्त करने की भी तुम में क्षमता है। अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान दोनों, और विशुद्ध समस्त कर्मों के अभाव में विशुद्ध होता है। तो ऐसी समस्त कर्मों का जब व्यक्ति अभाव करता विशुद्ध होता है तो ऐसी सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है। जब ऐसा वह पुरुषार्थ करता है, खलु एकाग्र चित्ता सदु यत तत् अपि स्थिता समाधिम लभते, तो वास्तव में एकाग्र मन वाले साधु जहाँ कहीं भी स्थित हो जाते हैं वो समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। साधुओं का जहाँ भी मन एकाग्र हो जाता है, सारे माहौल में बैठते हुए भी, हल्ला गुर शोरगुर होते हुए भी, ऐसी निर्बल विगादी समाधि में जहाँ भी लीन हो जाते हैं, चाहे ग्राम हो, चाहे नगर हो, चाहे वन हो, चाहे चौराया हो, कहीं भी जहाँ भी बैठ जाते हैं, बस मन उनका स्थिर जहाँ भी हो जाता है और मर वहाँ जाके वह ऐसी समाधि में लीन हो जाते हैं। ऐसी समाधि को वह प्राप्त कर लेते हैं और ऐसी समाधि को प्राप्त करके अगर छपक श्रेणी पर चढ़ गए तो संसार का अभाव कर देते हैं। तो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसी उसमें कथानक है। ये सारी चीज़ें मुनियों की बताई जा रही हैं। अब हम आपको क्या समझाएं ना, महाराज हमें भी बनना है। हाँ बनना है, हमें पता है बनना है आपको ना, कब बनेंगे हमें भी ये भी पता है ना। तो आप जब बनेंगे हम बता देंगे, हम तो अभी भी बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है ना, क्या करना है ये तो बता देंगे ना।
अभी तो अच्छे श्रावक बनना है, ये भावना करो ना, फिर हम मुनि की बात करेंगे ना। हाँ हाँ, आत्मा का ध्यान गृहस्थों को नहीं होता। आचार्य शुभचंद महाराज ने 11 में एक श्लोक दिया है, उन्होंने यही बताया है कि आसमान में भी फूल उग सकती है, बंध्या के पुत्र की बारात भी जा सकती है, विवाह बात्या हो सकता, सब कुछ संभव है, पर गृहस्थ के लिए कभी ध्यान, आत्मा का ध्यान कभी हो नहीं सकता। निषेध किया उन्होंने। आप सिर को पहाड़ से मारेंगे तो सिर फूटेगा कि पहाड़? क्या फूटेगा? सिर फूटेगा, पहाड़ नहीं होते। इसलिए गृहस्थों को ध्यान नहीं होता। बनारसी दास ने खूब ध्यान करने का, नग्न होके खूब ध्यान किया, पर उन्होंने लिखा समयसार नाटक में कि हमें कुछ नहीं हुआ। नग्न होने से कुछ नहीं होता ना, वस्त्र उतारने का नाम क्या दीक्षा है क्या? गुणस्थान होना चाहिए, तत्संबंधी पदार्थों से लगाव आदि। मुनियों को तो ध्यान नहीं हो पाता, क्योंकि सब मुनियों को भी ध्यान नहीं होता। जो उसके पात्र भय होते हैं, जो निरंतर उसकी साधना में लगे रहते हैं, तब होता है। बाहरी प्रवृत्ति में जो लगे हैं, उन मुनियों को भी नहीं होता। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि समय की महत्ता है। आपको लगता है महाराज कोई काम नहीं, हमें पढ़ा दो, हमें ये कर दो। भैया हमें पता हमें कितनी समस्या है, तुम्हें कहो पढ़ा दो कर दो। हम तो महाराज से यही कहा था कि आप दोनों लोग अच्छे से प्रवचन कर लो ना। हमने कहा था, वो तैयार नहीं हुए। 10 दिन आप प्रवचन करो, हमें फ्री रखो ना। वो कहे नहीं प्रवचन करना है। अपन तो टोटल इन कामों से, क्लास आदि फ्री, आप काम करो, हम अपना काम करें, और क्या ना। जब इन कामों से बचते हैं तब साधक की साधना के लिए भूमिकाएं बनती हैं। ऐसे बैठे बैठे से काम नहीं होते ना। इसलिए दीक्षा नहीं ली जाती कि बस इन्हीं में सब लगे रहो कामों में ना, अपने लिए समय निकालना पड़ता। आचार्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना की विजयोदय टीका में एक गाथा दी है। उन्होंने यही लिखा कि पहले अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए, अगर शक्ति है तो पर का भी करना चाहिए। अगर दोनों की शक्ति है तो क्या, तो अपना अच्छी तरह करना चाहिए। क्या लगा? सुष्टु, अपना अच्छी तरह कर, यही लिखा उन्होंने, अपना अच्छी तरह। पर की चिंता में ज़्यादा पड़ गए तो मार्ग से ही बाहर हो जाओगे। क्यों हो जाएंगे? उसको अपने हिसाब से सब करना है महाराज, और क्या। इसलिए ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य जी से यही कहा था कि समर्पण भाव से जो तुम्हारे नज़दीक आए उसको शरण देना, बुला बुला के नहीं, पकड़ पकड़ के। जो समर्पण भाव से आए, भैया हमें कल्याण करना है, उसको दीक्षा करना, उसको दीक्षा देना, उसको मार्ग बताना। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के हो गया काम तो कुछ नहीं होगा, ना वो यहाँ का ना वहाँ का, दोनों जगह से चला जाएगा। क्या बाहरी चीज़ों से बचाना चाहिए। क्या मन एकाग्र जब होता, जब आप जिस काम में लगे रहें, जिस काम में आप लगे हैं उसी में आपका उपयोग लगा है। आप यहाँ पुस्तक लिए, कोई आया, आपने देख रहे हैं, इसका क्या है अर्थ? बाहर वहाँ चला गया मन ना, वहाँ क्या मिलेगा? वो आ रहा, आने दूसरे अपन क्या करना है। ऐसे बहुत से काम है। बाहरी चीज़ों से जब अपन मन हटेगा तो मन जिस काम में आप लगाना चाहे लग जाएगा। यहाँ देखना, वहाँ देखना, आवाज़ सुनना, मन को अन्यत्र कहीं जगह उपयोग ले, इसलिए नहीं टिकता ना। अब एक दृष्टांत है, सुना देते हैं। किस लोग को अगर हो जाएगा तो सुना देंगे। शिष्य थे और गुरु थे, तो गुरु ने कहा शिष्य से कि अपन आज बैठ के ध्यान करते हैं। तो दोनों बैठ गए, गुरु भी बैठ गया और शिष्य भी बैठ गया। जब ध्यान पूर्ण हुआ गुरु का, गुरु ने कहा आज ध्यान हो पाया कि नहीं? अच्छा मन लगा? नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा, ध्यान नहीं लगा। ठीक है, तो हम तुम्हें ध्यान करने का उपाय बताते। आज क्या करना है? आज तुम्हें ये ध्यान करना है, पहले आटे में पानी डालना है, फिर उसको एक मेक करके, फिर अच्छे से उनको गोल गोल बना के, फिर अग्नि आदि पर पका के अच्छे से
बाटियां तैयार करना है और फिर अच्छे से डट के करना है, खाना है। और उस शिष्य ने ऐसे ही ध्यान लगा दिया बस, और साराकार हो गया। गुरु ने पूछा आज कैसा ध्यान लगा? अरे आज तो गजब का ध्यान लगा। कैसा ध्यान लगा? बिल्कुल कहीं गए ही नहीं ना। तो व्यक्ति की जहाँ रुचि होती है वहाँ ध्यान लगता है। रुचि के अभाव में कुछ होने वाला नहीं है। रुचि ही नहीं है तो क्या घोंट के पिलाएं क्या हम तुम्हें? रुचि है ही नहीं ना। मन की जहाँ, आचार्य जी ने कहा था, मन को जहाँ रस आता है वो मन वहाँ जाता है। रस आ रहा हो, जा रहा हो, उसको वहाँ रस आता ना। ऐसी स्थिति है। धीरे धीरे आप उसको स्वतंत्र छोड़ते चले जा रहे। स्वच्छंद नहीं छोड़ो, उस पर लगाम लगाना है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में श्लोक दिया है कि अगर मन को एकाग्र करना है तो सुत स्कंद पर चढ़ा दो, मन एकाग्र हो जाएगा। स्वाध्याय में टिका दो, कैसे नहीं होगा? लेकिन क्या करें महाराज, अभी शिविर में आए हैं, 10 दिन का है, बस यही जो कुछ है, बाकी तो फिर वही सब करना है। अपने जीवन में कुछ रोज की चीज़ें होती हैं, उसकी आदतें डालने होती हैं, तब जाके कुछ काम होता है। एकाएक सब काम नहीं होते। ठीक है, हो गया, मन एकाग्र हो जाएगा आपका। हाँ, अगला देखें, 26 नंबर है। एका सदा शाश्वत को ममात्मा। एका सदा शाश्वत को ममात्मा। विनिर्मला साधि गमः। क्या विसर्ग है कि नहीं? आप में विसर्ग नहीं है, गमा में विसर्ग है, तो गमस पढ़े फिर। गमस स्वभावा विनिर्मला साधि गमस स्वभावा। बहिर्भवाः, बहिर्भवाः, दीर्घ और विसर्ग दोनों हैं। बहिर्भवाः संत संत परे समस्ता। बहिर्भवा संत परे समस्ता। ना शाश्वताः शाश्वताः कर्म भवाः स्वकीयाः स्वकीयाः। न शाश्वता कर्म भवा स्वकीया। एका सदा शाश्वत को ममात्मा। विनिर्मला साधि गमः स्वभावा। बहिर्भवा संत परे समस्ता। न शाश्वता कर्म भवा स्वकीया। मम आत्मा सदा एका। मेरी आत्मा सदा अकेली है। मेरी आत्मा से सभी पदार्थ भिन्न हैं, मेरे नहीं है। इस तरह का एकत्व भावना का चिंतन। इस श्लोक में क्या है? एकत्व भावना। हमसे सब एकत्व, सब अलग हैं, ऐसा विचार करो। पर से हमारा कोई संबंध नहीं। अकेले ही जन्म होता है, अकेले ही मरण होता है। सभी आत्मा का अस्तित्व अलग अलग है। इस तरह 12 भावना पढ़ तो लेते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथन के असबार और कितनी 12 प्रकार की भावना, बस हो गई, भावना हो गई बस। पर आचार्य कहते एक एक दोहा, एक एक श्लोक, भली आपने एक ही पढ़ लिया, केवल अनित्य भावना ही पढ़ ली और उसका अच्छे से अर्थ और चिंतन कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। और पाठ से तो पाठ ही है, बस हो गया। कब हो जाता पाठ पता नहीं। तो उसका अर्थ ज्ञात करके लगाएंगे तो आएगा। सरवार सिद्धि में अनित्य भावना की आप 8-10 लाइनें पढ़ें, आंखें खुल जाएंगी। क्या लिख रहा पूजपाद महाराज ने, तब चिंतन बनेगा। ऐसे तो पढ़ते ही राजा राणा छत्रपति तो हो गया बस, और छत्रपति बनना ही है। हाँ,
शाश्वत का, और क्या है अविनाशी। मेरी आत्मा कैसी है? अविनाशी है। दिव्य से आत्मा का कभी मरण नहीं होता, हर पर्याय में वही आत्मा रहती, बदलती नहीं। इसलिए जब भी मरण हो हमारी आत्मा का मरण नहीं, इस पर्याय का व्यय हुआ। सम्यक दृष्टि है, अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे तप किए, धर्म किए तो अच्छी आयु में पहुँचनी है, ये निश्चित ही है। और अगर अच्छे काम नहीं किए तो रोने से भी क्या होना, जिस आयु का बंद किया वहाँ जाना ही है, रोने से भी क्या कर लोगे। और अच्छा किया तो सब अच्छा होना ही है, इसलिए अच्छा करो तो सब अच्छा होगा। तो ऐसे जैसे शरीर बस बदलता है, ऐसी आत्मा भी बस बदलती है, अर्थात अपनी पर्याय को छोड़ देती है। निर्मला, और आत्मा अत्यंत निर्मल है, निश्चय से नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से रहित है। हमारी आत्मा में राग, देश, मोह, क्रोध आदि कर्मों से रहित होने की शक्ति है। वर्तमान में कर्मों से सहित हैं पर निश्चय से नहीं है, न ये सब हमसे दूर हैं। पर हम चाहें पुरुषार्थ से तो ये सब दूर कर सकते हैं। अगर निर्मल है तो फिर व्रत तप आदि करने की जरूरत ही नहीं। महाराज जी हमारी निश्चय से आत्मा कैसी है? निर्मल है, तो का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। निर्मल नहीं है, निर्मल बनाना है, पुरुषार्थ के माध्यम से निर्मल बना सकते हैं। सादी गमश स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव वाली है आत्मा। कैसी है? केवल ज्ञान स्वभाव। आत्मा का स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्राप्त करना आत्मा का स्वभाव है, पर केवल ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ। कब होगा? जब आप करेंगे तब होगा। अभी कर ही नहीं रहे, अभी तो दूसरे ज्ञानों में लगे हैं, वह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अपरे समस्या बहिर्भवा संति स्वकीया स्वास्थता, अन्य सब बाहरी पदार्थ कर्म से उत्पन्न होने वाले अपने स्वास्थ्य नहीं हैं। क्या कह रहे हैं? बाहरी, अपनी आत्मा के अलावा सब बाहरी पदार्थ हैं। चेतन स्त्री पुत्र भाई बहन आदि, अचेतन मकान दुकान धन आदि, ये सब क्या है? जब तक कर्म है तब तक अनुकूल रहते हैं, बाहरी पदार्थ हैं। जैसे ही कर्म विपरीत हुआ घर परिवार छोड़ देते हैं, सामग्री विलीन हो जाती है, तुमसे हट जाती है। साता कर्म का उदय है, सब रहेगा। कर्म विपरीत आया, पाप कर्म का उदय आया, कुछ नहीं, कहाँ गया पता ही नहीं कहाँ गया। चिनगारी लगी और रात भर में साफ हो गया काम ना। तो पदार्थ हमारे होते रहें, ऐसा हो ये जरूरी नहीं। पुण्य जब तक है सो है, नहीं तो नहीं है। शाश्वत पदार्थ हमारे हमेशा रहें ऐसा नहीं हो सकता। वह तो कर्म की क्षय से नहीं मिले। जिनको तीर्थंकर भगवान को समोषण आदि जो हैं वे कर्म की क्षय से मिले हैं, इसलिए हमेशा उनके साथ जब तक वो रहेंगे तो रहेंगे। पर हमें जो सामग्री मिली है वो कर्म के क्षय सम से मिली। जब तक क्षय सम है तो ठीक, नहीं तो हम जैसा चाहें वैसा नहीं हो सकता। ऐसे सोचने से संक्लेश नहीं होता। ऐसा सोचेंगे कि पुण्य का उदय था तो रही, नहीं तो चली गई, ऐसा सोचेंगे तो ठीक है। अब जब तक सही हो रहा ठीक है। पदार्थों के प्रति जितना अधिक हमारा मूर्छा और संक्लेश होता है वो तो मूर्छित। तो इस श्लोक का भाव अच्छे से समझें तो जब आरोध ध्यान से बच जाएंगे। अगर शाश्वत होते तो वस्तु हम चाहते हों, शाश्वत वस्तु चाहते हैं तो मोक्ष की इच्छा करें। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, सुना देते हैं। एक व्यक्ति के पास धन का अभाव था और धन के अभाव में उसका भाव हुआ कि हम तो आत्महत्या करेंगे। और वह आत्महत्या करने जा रहा था। पड़ोसी को ज्ञात हुआ कि ये आत्महत्या करने जा रहा। उसने समझाया, एक अमरचंद जी दीवान है, तुम उनके पास चले जाओ तो तुम्हारी जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। वह गया, जैसी दरबार में पहुंचा, बाहर द्वारपाल खड़े थे। द्वारपाल ने कहा अभी अंदर नहीं जा सकते, अभी राजा साहब कोई आवश्यक कार्य में लगे हैं, इसलिए नहीं जा सकते। अब उसने सोचा कि हम कैसे अंदर जाएं, तो एक उपाय सोचा। उसने कहा राजा साहब से कहना तुम्हारे साड़ू भाई आए हैं। वो द्वारपाल गया, राजा साहब से कहा आपके साड़ू भाई आए हैं।
राजा साहब ने कहा उनको अच्छे सम्मान के साथ हमारे पास लाएं। जैसे ही वह अंदर पहुँचे सभा के लोग हंसने लगे, क्योंकि वह गंदे कपड़े, फटे कपड़े आदि सब कुछ पहने थे। सभी लोग हंसने लगे। तब दीवान जी कहते तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो कहते इसलिए हंस रहे हैं, इस स्त्री के आपके साड़ू भाई हैं, क्या लग रहा है? उन्होंने कहा सुनो आप, देखो दो पुण्य और पाप दो बहनें हैं। तो पुण्यशाली जो बहन थी उसका विवाह हमारे साथ हुआ, और पापशाली जो बहन थी उसका विवाह इसके साथ हुआ। आ गई बात समझ में? वो के लिए हाँ अच्छा है। तो ये उन्होंने उत्तर दिया। तो इस तरह के पुण्य और पाप का ये सब खेल है, उसके खेल से सारी वस्तुएं मिलती हैं, गरीब भी बनते हैं और अमीर भी। इसलिए आपका समय हो गया ना, संस्मरण तो आप लेट हो रहे हैं ना, आप इतने दिन से तो सोच रहे यार अजीर्ण हो जाएगा ना, सुनना है। अच्छा, अष्टमी और चतुर्दशी को समय सागर जी महाराज और नियम सागर महाराज जी, समय सागर महाराज जी अष्टमी को उपवास करते थे और नियम सागर महाराज ऊनोदर करते थे। जैसे ही ईर्या भक्ति हुई और समय सागर महाराज जी ने, सप्तमी का दिन था, आचार्य महाराज से निवेदन किया कि कल हमारी उपवास करने की इच्छा है। आचार्य महाराज ने मना कर दिया, कल उपवास नहीं, कल तुम्हें ऊनोदर करना है। आगे बढ़े, जैसे नियम सागर महाराज का नंबर आया तो उनने निवेदन किया कि हम कल ऊनोदर करना चाहते हैं। आचार्य महाराज के तुम्हें कल ऊनोदर नहीं, कल तुम्हें उपवास करना है। आचार्य महाराज से बाद में पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो आचार्य महाराज कह रहे एक ही तप का अभ्यास नहीं, सभी तपों का अभ्यास होना चाहिए, एक ही में रमे होना। तो इस तरह की शिक्षा आचार्य महाराज ने दी कि सभी तपों का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि जब अच्छी अच्छी वस्तुएं आती हैं तो लगता है कि ऊनोदर नहीं दूनोदर कर लो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानी तम बंधमान स्ममास्तु देवी।